अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। हमारे यहाँ पे है जी आज चांद रात। तो बस चांद रात की जो तैयारियाँ होती हैं हमारे घर भी वही हो रही हैं। तो मेहंदियाँ वगैरह तो लगेंगी बाद में, तो पहले कोई किचन का जो काम है वो मैं सारा निपटाऊँगी। तो मैं दिखाती हूँ बाहर भी, बस ये देखे रात होने वाली है। यहाँ पर उस तरह की ज़रा रौनक वगैरह तो नहीं होती पाकिस्तान जैसी, लेकिन हमारी चांद रात अब ऐसी है तो ऐसे ही मनाएंगे हम लोग। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेवइयाँ, रात को ही बना के रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने रखे हुए थे आलू चाट बनाने के लिए। मैंने कहा था चलें बॉईल करके ये भी रख लेती हूँ, अगर टाइम मिला तो अभी बना दूँगी वरना सुबह बना दूँगी। तो सेवइयाँ मेरी बस तकरीबन बनने वाली थी और आखिर में फिर मैंने इसमें डाल दिया था कंडेंस मिल्क। इससे इसका टेस्ट बड़े मज़े का बन जाता है कंडेंस मिल्क से। ये ज़रा थोड़ा लो फैट होता है तो मैं वही डालूंगी। और बनाई भी मैंने थोड़ी सी थी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे नहीं खाते शौक से। तो चले ये फारिग होने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर और अब मैं लगा रही थी हानिया की मेहंदी। तो साथ साथ हम लोग देख रहे थे, ड्रामा लगा हुआ था हमारे घर चल रहा था, मुझे प्यार हुआ था आजकल चल रहा है, तो मैं और हानिया वही देख रहे थे। तो साथ साथ मेहंदी लगाई है। अभी मैंने आधे इसके हाथ पे लगाई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर करूँ। देखें कितने प्यारे से डिज़ाइन अब लगा लगा के अब आदत होगी। और ये हो गया इसका कंप्लीट डिज़ाइन। जिसने किसी ने इधर से यहाँ से कॉपी करना है तो लगा लें यहाँ से देख के। तो ये हो गया है प्यारा सा हानिया के हाथ का डिज़ाइन। इस दफ़ा मैंने बड़ी मेहनत की, अब ये बड़ी हो गई है तो इसको ज़्यादा पसंद। पहले तो जिस तरह का मर्ज़ी लगा दो तो होता था बस मेहंदी लग गई है ठीक है, लेकिन अब तो स्पेशली नेट से डिज़ाइन निकलता है और फिर कहती है कि मामा बिल्कुल वैसे ही लगानी है, सेम टू सेम जैसे वो डिज़ाइन बना हुआ है वैसे ही लगानी है। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, तो बस लग ही गई, बड़ी प्यारी लगी। और फिर मैंने भी इसके बाद लगाई, लेकिन मेरे अब में हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर वीडियो बनाती है कुछ करती। बस ड्रामा देखते देखते हम लोग इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे और साथ साथ हमारी चल रही थी मेहंदियाँ। काफ़ी देर हो गई थी हमें और नमाज का टाइम भी सुबह जो है वो हमारा 6 बजे का नमाज का टाइम है। तो बस फिर हम लोग सो गए, तो सुबह सुबह फिर मैंने इनको उठाना था। और ये था फिर ईद का व्लॉग। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं लेके आई थी पराठे। पहले तो ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए, तो थोड़ा बहुत जो खा के जाना था सेवइयाँ वगैरह वो खा गए। तो फिर घर आए तो फिर मैंने इनके लिए बनाए पराठे मज़ेदार से। साथ बनाए थे मैंने चने का सालन बनाया था, पूरियाँ नहीं बनाई थी इस दफ़ा। ये पराठे ही चले थे हमारे घर में क्योंकि गर्मी है तो खाता कोई है नहीं पूरियाँ वगैरह, तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। इस दफ़ा मैंने भी यही किया। मैं वैसे पहले नहीं कभी लेके आई, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम लेके आई तो बड़े पसंद आए राहिम लोगों को। और देखें जी फिर खाना वगैरह खा के सफाइयाँ करके मुझे कहाँ जाना पड़ा। तो देखें ईद का दिन और हम लोग चले गए फिर डॉक्टर के पास, और आज हमें वहाँ जाना पड़ा, लाजमी जाना था क्योंकि हानिया की थी आज डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो बड़ी मुश्किल से मिली मुझे ये, उस दिन मुझे पता नहीं था कि ईद वाले दिन ये हमें वो वाला टाइम मिल रहा है, वरना मैं आगे पीछे कर लेती। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसकी आगे करवा लेती हूँ अपॉइंटमेंट, फिर मैंने कहा नहीं ये तो नहीं मसला बन जाएगा, तो चलें अब जैसे भी है इसको कर लेते हैं। क्योंकि घर में भी दिल चाह रहा था कि सारा बंदा काम वगैरह ख़त्म करे, लेकिन आज यहाँ भी आना ज़रूरी था। और देखें हम लोग यहाँ क्या करने आ गए। तो बस अभी हम लोग इधर वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, तो मैं थोड़ा सा आपको सीन दिखाती हूँ कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। तो बाहर इस टाइम था छुट्टी का टाइम, 1:30 बजे का तकरीबन ये टाइम था। तो बच्चे अब स्कूल वगैरह जा रहे थे और बाहर मौसम देखें आज हमारा ईद पे बड़ा ही प्यारा मौसम था। बारिश तो नहीं हुई लेकिन बादल बने हुए थे और बहुत प्यारा, इतना क्लाउडी सा और बड़ा प्यारा मौसम था। शुक्र है कि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हब्स है थोड़ा, लेकिन उस तरह की तपती हुई दोपहर नहीं थी, वरना इस वक्त 1:30 बजे आना बड़ा मुश्किल हो जाना था मेरे लिए ना। तो चलें जी, यहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं घर जाऊँगी, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हुई थी हमारे साथ। अभी तो हानिया की आ गई थी रूम में बारी, डॉक्टर हमें यहाँ बिठा के चलेगी। तो अब ये इसका होगा थोड़ा सा दांत सही, इसका थोड़ा सा आगे से ख़राब हो गया था, टूट गया था बल्कि, पता नहीं समझ ही नहीं आई कि कैसे, उसका थोड़ा सा बिल्कुल था। तो वो हम लोग ट्रीटमेंट करवाने आ गए और इसका माशाल्लाह से बिल्कुल उसने डॉक्टर ने ठीक करके तो हमें घर भेज दिया। तो मैंने कहा ये तो हानिया आपका गिफ्ट ही हो गया ना, इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है कि आप प्यारी होगी पहले से भी ज़्यादा। तो हम लोग आ गए घर। तो यहाँ मेरी फ्रेंड जो है वो उसने भिजवाया हुआ था गोश्त, और मैंने आपको अपनी मेहंदी भी दिखाई। तो मैं बड़ी खुशी हुई कि चलें गोश्त आ गया हमारे घर भी, पता चले कि ईद है। तो इसको मैं रखूँगी अब ऊपर फ्रिज में, क्योंकि बाकी मैंने अभी खाने का इंतज़ाम किया हुआ था सारा, तो इसको बनाएंगे कल। तो मैं जो रख के गई हुई थी गोश्त अपना खुलने के लिए, इसको मैंने रखा हुआ था डिफ्रोस्ट करने के लिए, तो वो हो गया था रेडी। तो अब मैं बना लूँगी जल्दी जल्दी से। मैंने रखी इसकी यखनी, वही जो हमारा टिपिकल खाना होता है ईद पे, सब घरों में बन रहा होता है। पुलाव हमारे घर में पहले दिन बन रहा होता था, कलेजी बनती थी, और नेक्स्ट डे जो है वो हमारे घर पक्का पुलाव बनता था। लेकिन अब ये फ़र्स्ट डे है ज़रा हमारा यहाँ पे ईद का, तो हम भी पुलाव ही बनाएंगे यहाँ पर। तो पाकिस्तान याद आ जाता है कि वहाँ तो खूब रौनक लगी होगी कलेजियाँ, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे वो तो मज़ा नहीं है। लेकिन चलें जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी के साथ हम लोग करते हैं सेलिब्रेट अपना। तो आज मेरे हस्बैंड ने भी ऑफ़िस जाना था, तो बस हम लोग अकेले ही थे, तो मैंने अपनी तैयारी शैरी कर ली।
बच्चों ने भी बस वो चाट वगैरह और जो चीज़ें थी सारी वो खा पी ली। तो बस मेरा आज इरादा था केक भी मैं बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पर इतना सारा कुछ बर्डन होता है कि सारा खुद करना पड़ता है काम, सफाइयाँ करो, बस बाहर बच्चों को अगर लेके जाना। अब डॉक्टर के पास जाना था तो वहाँ भी हमारा तकरीबन पौना घंटा लग ही गया। और यहाँ पर ज़रा मेरे काम चेक करें, मैं इसको वेट लगा रही हूँ और मुझे याद आया कि मैंने साबुत धनिया तो डाला ही नहीं। सूखा धनिया जो होता है ये तो मेन जो पुलाव का होता है, वरना अगर ये मैं ना डालती तो कोई टेस्ट नहीं बनना था। तो शुक्र है मुझे याद आ गया जल्दी से और मैंने ये बना लिया। और वीडियो के चक्कर में देखें गलतियाँ भी हो जाती, क्योंकि एक दफ़ा कैमरा ऑन करना होता है ये वो। चलें, जब ये यखनी बनती है तो मैं आपको हानिया का ड्रेस दिखाती हूँ। ये तो कल भी मैंने व्लॉग में शेयर किया हुआ था, लेकिन अब मैंने इसको धो के प्रेस करके यहाँ पे लटकाया था। मैंने इसको वॉश कर लिया था क्योंकि लोगों ने पहन के चेक वगैरह किए होते हैं, तो वैसे भी हाथों में पकड़ पकड़ कर इस तरह तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उसी तरह बच्चों को पहना दूँ कपड़े, तो मैं ज़रूर वॉश करती हूँ। तो मैंने इसको धो के साफ़ सुथरा करके तो मैंने इसको किया प्रेस, और अब मैंने यहाँ पर लटकाया। और यहाँ पर अब चल रहा था कि ज्वेलरी मैंने इसके साथ कौन सी पहननी है, तो ये ले आई। एक सेट घर से ही निकल आया तो ख़रीदना नहीं पड़ा। ये वाला सेट इसने अपने इसके लिए चूज़ किया। तो मैंने कहा हानिया ये तो बड़ा प्यारा ये था मेरा, लेकिन आज मैंने शायद एक दफ़ा कहीं पहना था तो हानिया इसके साथ सेट करके ले आई। तो मैंने कहा ये तो बड़ा प्यारा है। फिर मैंने इसको एक और भी दिखाया, लेकिन वो अब सिलेक्शन हो रही थी कि मैं कौन सा पहनूँ। आखिर में बच्चों ने करनी तो अपनी मर्ज़ी होती है, मशवरा ही देना होता है। हम लोगों ने एक ये भी था, ये भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था सेट, बिल्कुल इसके साथ मैचिंग था, लेकिन ये मेरे ख्याल से मैडम को पसंद नहीं आया तो वो कहती मैं दूसरा ही पहनूँगी। बस हानिया की भी यही होती है, एक दफ़ा जो दिमाग में आ जाए वही, उसको यही बड़ी बड़ी चीज़ें से इस तरह की पसंद आती है ज़रूरी, तो उसने वही वाली चूज़ की। तो चलें इसको करते हैं अब सेट वगैरह मैंने इसको दे दिया कि चलो पहन के और तैयार हो जाओ। फिर वो तैयार श्यार होकर मैं इसकी लुक दिखाती हूँ आपको। और तैयार होके आई है तो उसके एक हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, तो दूसरे पे ये खुद ट्राइयाँ कर रही थी। मैंने कहा चलो करो लगाओ फिर, तो लेकिन कपड़े नहीं ख़राब करना। तो मैं इसका भी ड्रेस दिखाती हूँ आपको, इसको कैसा लगा। और देखें इसने खुद भी प्यारी सी मेहंदी लगा ली और ऊपर एच भी लिख लिया। और किसी ने मुझसे पूछा था कि महक कौन है आपने जिसके नाम पे रखा हुआ है चैनल, तो महक हानिया ही है, हानिया महक है इसका नाम पूरा, तो इसके नाम पे मैंने चैनल बनाया हुआ है। तो चलें दिखाती हूँ मैं इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए कितना प्यारा इसका ड्रेस लग रहा है, पतला सा है बिल्कुल और मौसम के लिहाज से परफेक्ट था। इस दफ़ा इसने कोई रेशमी या पाकिस्तानी कपड़े कह रही थी कि मैंने वो नहीं पहनने क्योंकि गर्मी लगती है इसको, तो ये वाले फिर इसने लगाए। और अपनी मेहंदी सबको दिखा रही है कि कितनी प्यारी, और देखिए ज्वेलरी भी परफेक्ट माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगी। तो इतनी देर में जब बच्चे तो तैयार श्यार होकर घूम फिर रहे थे, तो मैं अब आ गई फिर किचन में। मैंने तैयार किए थे चावल, बस यखनी वगैरह सारा कुछ बना लिया था। तो अब मैं जल्दी जल्दी से करती हूँ राइस मिक्स, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा था और हस्बैंड भी आने वाले थे, तो फिर हमने सोचा कि चलें इकट्ठे मिलकर डिनर करते हैं। इस दफ़ा उस तरह से तो नहीं हुई ईद के सारे इकट्ठे होते तो फिर ज़्यादा मज़ा आना था, लेकिन साथ ऑफिस का भी मसला था, वहाँ भी जाना लाजमी था। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने फिर मैंने डिनर तैयार किया। साथ में बना रही थी ज़रदा, और यहाँ पे मेरे बन रहे थे पुलाव, सिंपल सा पुलाव, लेकिन बहुत बहुत मज़े का बना मेरा पुलाव। और साथ ज़रदा पुलाव, बस मज़ा आ गया, शादी समझे हो गई ना ईद वाले दिन। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी इलायचियाँ डालूँगी और ज़रदा रंग मैंने इसके अंदर डाला। और साथ साथ मेरे वो चावल हो गए थे रेडी, और इनको मैं रखूँगी दम पे, और इसको मैं लगाती हूँ अभी अवन में। इतनी देर में मैं ज़रदे के चावल भी डालती हूँ इसके अंदर। ज़रदा पुलाव तो मेरा फेवरेट, और मैं इसको करके खाती हूँ मिक्स करके, मुझे बड़ा मज़े का लगता है ये, और बहुत ज़्यादा लगता है किसी शादी पे आ गए हो। तो मैं बनाऊँगी थोड़ा सा ज़रदा, ये भी मेरे हस्बैंड की और मेरी ही फेवरेट है, बच्चों की कोई नहीं है। ये हानिया पहले खाती थी लेकिन अब वो भी नहीं खाती। तो मीठी चीज़ें बच्चे कोई नहीं इतने शौक़ से खाते, लेकिन हम लोग तो खाते हैं ना शौक़ से। तो अब मैं बनाती हूँ उसी देगची में। मैंने थोड़ा सा लिया है बटर, इसको मैं करूँगी मिक्स, और इसके अंदर डालूँगी मैं चीनी और थोड़ा सा दूध डालूँगी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मिक्स करके सिंपल सा, और इतना ये मज़े का बन जाता है। कोई इसमें लंबी वो शीरे शूरे बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो चीनी के लिए थे, और साथ ही मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी। इतना ये क्विक मैं ज़रदा बनाती हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगते और ये मेरा रेडी हो जाता है, मज़ेदार सा बन भी जाता है। क्योंकि थोड़ा सा ही था ये, चावल ज़्यादा नहीं थे, मेरे 1 गिलास चावल थे, तो बस मेरी 2 प्लेट्स बनेगी मेरे ख्याल से चावल की। तो बस ये मेरा हो जाएगा रेडी, और इतना ये मज़े का बन जाता है। ड्राई फ्रूट्स मैंने ढेर सारे इसके अंदर डाल दिए थे। तो अब यहाँ पे चावलों को मैंने दिया था दम अवन के अंदर, और ज़रदे को मैं दूंगी यहीं पे दम। तो 15 मिनट के बाद ये फ़ारिग हो जाएगा सारा कुछ, और इतनी देर में मैं सारा मैस समेटूँगी। सारा किचन साफ़ सुथरा था, लेकिन फिर ये चीज़ें वगैरह बनाओ तो फिर गंद डल जाता है।
तो जितनी देर में चावलों को आ रहा था दम, तो मैंने ये कबाब सुबह ही बना के इसका मसाला रख दिया था, और मैं इसके जल्दी जल्दी से अब बना लूँगी, इसके सारे सेटिंग कर लूँगी, बना के तो रख दूँगी। तो जितनी देर में सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर मैं खाना तैयार कर लूँगी। तो बस ये छोटे छोटे से काम होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम ले जाता है। हालांकि मैं बहुत जल्दी तेज़ी से काम करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, सारा कुछ करना पड़ता है खुद ही। तो चले, हमारा हो गया डिनर टेबल रेडी। और देखिए कितना प्यारा सा जर्दा तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, और पुलाव कबाब सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई थी। सिंपल सा डिनर, देसी डिनर, लेकिन ये मेरा फेवरेट डिनर होता है, बहुत मुझे पसंद है। पुलाव, चावल, जर्दा और साथ कबाब हो तो बस मज़ा ही आ जाता है। सैलेड वगैरह मैंने नहीं बनाया था क्योंकि रात हो रही थी, तो कोई भी इतना ज़्यादा खाता तो कोई है ही नहीं। तो खाना वगैरह खाने के बाद तो हानिया को फिर जुनून वाला आया था कि मैंने लेने जाना है कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो वो जितने पैसे लेके गई सारा कुछ आइसक्रीम और चॉकलेट्स उठा के, हालांकि मैं सारी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी ईद वाले दिन वही शौक होता है ना हमारी तरह घूमने फिरने का, तो वो ले आई सारी चीज़ें। आई होप कि मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें। फिर मेरी तरफ से ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़।